अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत अरसे के बाद हम आपके लिए एक मेगा रिव्यू ला रहे हैं जो कि लैंड क्रूज़र V8 ZX 2020 60th एनिवर्सरी है, फुली लोडेड है और इसके हम एक्सटीरियर इंटीरियर रिव्यू दिखाते हैं आपको। तो एक्सटीरियर रिव्यू में सबसे पहले आप अगर ब्लैक कलर है, मेटालिक ब्लैक है, अगर आप देखें तो इसकी प्राइस हम सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो 3.5 करोड़ से लेकर और 4 करोड़ के दरमियान है। गाड़ी की कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, तो इसकी कीमत लगभग होगी 3 करोड़ 80 लाख। लाइट्स अगर आप देखें तो फेस लिफ्ट है की गई है, तो ये फ्रंट जो नोज़ है इसका बिल्कुल चेंज किया गया है। ये क्रोम की लाइनिंग हेड लैम्प से गई हुई है। फिर यहाँ अगर आप होड पे देखें तो कर्व्स दिए गए हैं, दो मुख्तलिफ कर्व्स है जो गाड़ी को होड में जो एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है ऐसी गाड़ी को, और गाड़ी को एक मॉडर्न यानी जो प्री फेस लिफ्ट थी उससे खासी ये मुख्तलिफ है आगे से अगर देखें। और साइड फेंडर्स में भी कर्व है लेकिन कम लाइट की वजह से आपको दिख नहीं पाएगा, और ये हम जैसे लैम लोगों की शायद ये पता ना लगे, लेकिन जो गाड़ियों को अच्छी तरीके से समझते हैं उनको ये कर्व दिखाई देगा। फिर अगर आप साइड मिरर्स के साथ ये क्रोम्स गई हुई है, डोर हैंडल्स भी क्रोम है और नीचे भी फुट स्टेप जो होती है उसके साथ भी क्रोम की लाइनिंग गई हुई है। ये आप देखें तो 60th एनिवर्सरी है। हेड जो ये बैक टेल्स जो लाइट जो है तो ये भी जो रिकर्व्स दिए गए हुए हैं, और फिर रूफ स्पॉइलर भी इसका चेंज किया गया है, थोड़ा सा जो प्री फेस लिफ्ट थी उससे थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये क्रोम का इसमें बहुत खूबसूरत, नीचे भी अगर आप देखें तो क्रोम की लाइनिंग गई हुई है जो कि फ्रंट फेंडर से लेकर बैक डोर तक जाती है। फिर ये रूफ के ऊपर ये दिया गया है। फिर अगर आप इस साइड से फ्रंट से अगर आप सबसे पहले देखें तो लाइटिंग इसकी बहुत खूबसूरत है, सारा क्रोम का ग्रिल है, आगे से लाइट के दरमियान में भी क्रोम गई, फिर नीचे DRLs है, नीचे फॉग लैम्प्स है, फिर एक्सटेंशंस है उसमें भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है एक्सटेंशंस में। तो एक्सटेंशंस के साथ क्योंकि ZX है तो ये ऑफ कोर्स फुली लोडेड होती है, तो इसमें एक्सटेंशंस वगैरह इसमें ख़र्चा वगैरह ये टोयोटा वाले करते हैं। फिर साइड की तरफ जाते हैं तो साइड में क्रोम की देखें, नीचे भी क्रोम की लाइनिंग है, ऊपर भी ये डोर हैंडल जो है वो भी क्रोम है, और ये विंडोज़ के साथ भी क्रोम की लाइनिंग गई हुई है। रूफ स्पॉइलर और फिर डॉल्फिन शेप ये एंटीना दिया गया है, 3 लाइनिंग ऊपर छत पर भी दिए गई हैं। सनरूफ हो गया, फुली लोडेड है, सनरूफ तो हो गए उसमें, और 3 करोड़ की गाड़ी भी है। तो बाकी हम जाते हैं तो DRLs अगर आप देखें तो DRLs ऑन है, DRLs ऑन है। अगर आप ये नीचे क्रोम की लाइनिंग गई है उसके नीचे फिर DRLs है, फिर नीचे फॉग लैम्प्स है और फॉग लैम्प्स के साथ एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशंस के नीचे जो है अगर आप देखें तो क्रोम की लाइनिंग ही है। ये टायर्स डनलॉप के टायर, तो वैसे कंपनी से इसमें कुछ और टायर आते हैं लेकिन ये टायर जो है तो ये 20 इंच रिम होता है, एलॉय रिम्स इसमें कंपनी जो ये रिम्स हैं तो ये कंपनी से 20 इंच के रिम आए हुए हैं, और जो गाड़ी को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देती है और मालूम होता है कि ये 4 करोड़ की गाड़ी। इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बताता चलूँ तो फीचर्स में ये अगर आप मीटर पे देखें तो 180 तक इसकी स्पीड है, फिर टेम्परेचर गैज वगैरह, और गाड़ी चूँकि ऑफ है तो आपको हम ऑन स्क्रीन जो मॉनिटर है वो नहीं दिखा सकते। साइड पर अगर आप आए तो वुडन टच दिया गया है क्रोम के साथ। क्रोम के नीचे अगर आप देखें तो इधर ये यहाँ पे ट्रेप और लाइट को के बीम को तेज़ कम करने का जो ऑप्शन है इसको रोटेट करके आप कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं लेफ़्ट राइट, फिर ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स है, ये सेंसर्स वगैरह है नीचे जो है, तो ये ऑटो बीम है, फिर पार्किंग सेंसर इसमें आता है जो कि एक बहुत बेहतरीन फ़ीचर है। फिर नीचे ATC टेप वगैरह है साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए। फिर अगर आप क्रोम की हैंडल्स देखें, क्रोम का ये पैनल देखिए, क्रोम की हैंडल्स देखें तो काफ़ी बड़े हैंडल्स है और काफ़ी बड़े, अगर आप देखें तो क्रोम का टच दिया गया है, वुडन इंटीरियर है, फिर मेमोरी सीट्स है, इसमें ऊपर लेदर का टच दिया है। मेमोरी सीट्स है अगर आप देखें सेट मुख्तलिफ अपनी पोजीशंस के साथ सेट कर सकते हैं आप इसे।
यहाँ पर ट्रंक ओपनर दिया गया है। फिर मैंने जैसे आपको यहाँ पर दिखा दिया। फिर यहाँ पर अगर आप आए तो ये इधर पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, कोलिजन कंट्रोल है, कोलिजन कंट्रोल मॉनिटर है इसमें। यहाँ पर ये व्यू है 360 व्यू जो आपको गाड़ी की दिखाती है। 360 कैमरा है, फ्रंट कैमरा भी है, बैक में है, कोलिजन कंट्रोल है इसमें, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे हम कहते हैं। यहाँ पर मल्टीमीडिया की कंट्रोल है, वॉइस नेविगेशन है, कॉल डिक्लाइन पिक करने के लिए। फिर ये मोड्स वगैरह मुख्तलिफ ऑन बोर्ड कंप्यूटर के भी हैं और टेप वगैरह की कंट्रोल्स भी है। यहाँ पर एयर बैग है, इसमें दिया गया है लेदर का ये जो है। तो यहाँ पर जी ये सारे रेडार कंट्रोल है और लेन एसेस भी इसमें दिया गया है। रेडार जैसे हम एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स वहाँ पर है। यहाँ पर जी ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है और ये हीटिंग सीट्स है, हीट एंड कूल सीट्स। फिर ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, कूल सीट है, हीटेड सीट है। तो सारी लग्जरी इसमें दी गई है। फ्रंट बैक पैसेंजर ड्राइवर सब के लिए दी गई है। हीटेड सीट, कूल सीट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील। फिर ऑटो कंट्रोल भी कर सकते हैं, गाड़ी को अपनी मर्ज़ी करने दे। फिर USB भी दी गई है और ऑक्स भी दी गई है। फिर यहाँ पर ये पैसेंजर के कंट्रोल है, सीट के हीट कूल हीट। ये फिर अगर आप देखें तो ये 4x4 के कंट्रोल्स है, हाई लो, और ये सारे जो 4x4 है तो वो भी डिजिटल किस्म के है। फिर ये सारे हाइट कंट्रोल दिए गए हैं, हिल असिस्ट दिया गया हुआ है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिफ है कि आप डिफ को चेंज करें। फिर ये जो है तो ये क्रॉल मोड है, मैनुअली कंट्रोल है, जो है आप इसे किस मोड में डालते हैं। ये सिटी सेकंड मोड है और ये डिफ कंट्रोल है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल साथ में दिया गया है। कंफर्ट या जिसे हम इको मोड बोलते हैं तो उसका बटन दिया गया है। नीचे अगर आप देखें तो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और स्पोर्ट एस प्लस, तो 3 मुख्तलिफ मोड्स है इसमें, ड्राइविंग मोड्स, कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। तो जो नॉर्मल पे पसंद करते हैं, दोनों स्पोर्ट्स और कंफर्ट दोनों के मज़े लेना चाहते हैं तो वो इसे नॉर्मल में चलाते हैं। फिर अगर हाइट कंट्रोल दिया गया है, ये सारे जी DVD की कंट्रोल्स है सारे, और ये AC की कंट्रोल्स दिए गए हैं, हैज़र्ड लाइट्स है सारी, ये AC के कंट्रोल्स है। डुअल क्लाइमेट जोन है, ये AC के विंड्स क्रोम के, यहाँ नीचे वुडन के लाइनिंग दिए गए हैं। पिलर्स में भी स्पीकर है। यहाँ पर काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और बड़े बड़े बारीक किस्म की क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और वुडन टच भी साथ में दिया गया है। फिर अगर आप देखिए तो इसमें मुख्तलिफ फ्रंटियर जो है, फ्रंटियर V8 में छत वगैरह सब ब्लैक कलर का होता है। फिर ये लाइट्स के लिए सनरूफ के सेटिंग्स वगैरह है। यहाँ पर लाइट्स के सनरूफ ओपन क्लोज और टिल्ट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर है, सनरूफ के हैं। फिर लाइट्स के ऐसे कंट्रोल्स है यहाँ पर लाइट्स के, लेकिन ये डिजिटल है, ये सारे बटन के हैं, डिजिटल है ये सारे। अगर आप देखें तो लाइट ऑन हो जाता है। फिर डोर के साथ या डोर के बग़ैर जो हम अक्सर यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर सन ग्लास होल्डर यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। फिर इसमें भी लाइट दिया गया है, लेकिन क्योंकि गाड़ी के ओवरऑल लाइट्स ऑफ है तो इसकी वजह से नहीं लग रहे। और फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये स्पीकर दिए गए हैं, इधर भी स्पीकर दिए गए हैं। तो साउंड सिस्टम इसकी बहुत बेहतरीन है और स्टीयरिंग व्हील इसकी एक लग्जरी किस्म की है, फ्यूचरिस्टिक लुक है। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट है, काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है, लेदर का टच दिया है। यहाँ पर अगर आप कोई रिमोट वगैरह रखना चाहे। फिर कूल बॉक्स है यहाँ पर, फ्रिज के तौर पर अगर आप कोई चॉकलेट्स या जूसेस वगैरह रखना चाहते हैं तो कूल बॉक्स भी दिया गया है और बहुत बेहतरीन काम करता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं आपके लिए, ये बड़े कप होल्डर्स हैं आपके लिए। और बाकी जी ये गियर इसका क्रोम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सिगरेट ऐशेस रखने के लिए जगह दी गई है। सिगरेट यहाँ पर भी USB चार्जिंग पोर्ट दिया है 12 वोल्ट का। ये सारे DVD की कंट्रोल्स है और ओवरऑल गाड़ी आगे से पीछे से बहुत खूबसूरत है। क्रोम का भी इस्तेमाल है, लेदर का भी इस्तेमाल है, वुडन टच भी दिया गया है। ये EC मिरर है, ऑटो डिमिंग मिरर जिसे हम कहते हैं, जिसके फीचर्स आपको पता होंगे।
फिर जैसे हम बैक में जाते हैं तो रेयर इंफोटेनमेंट सिस्टम है और ये इनबिल्ट आता है। ये एक स्टॉक इसमें मौजूद है, आफ्टर मार्केट नहीं लगवाए गए हैं बच्चों वगैरह अगर कुछ अपनी मर्ज़ी का देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह, न्यूज़पेपर, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से दिए गए हैं और बाकी गाड़ियों से मुख्तलिफ है। डोर में भी ये स्पीकर्स दिए गए हैं, ये क्रोम के हैंडल्स हुए हो गए, बारीक हैंडल्स हो गए, नीचे भी स्पीकर्स दिए गए हैं। तो साउंड सिस्टम पर कप होल्डर्स या यहाँ पर ये वुडन टच दिया गया है। यहाँ पर सीट बेल्ट्स है और सीट बेल्ट्स को आप अपनी हाइट्स में एडजस्ट भी कर सकते हैं सीट बेल्ट्स को। यहाँ पर ये एयर बैग भी दिया गया है, तो 8 एयर बैग्स है इसमें ओवरऑल, जो कर्टन्स में भी दिए गए हैं और आगे पैसेंजर और ड्राइवर के स्टीयरिंग में भी दिए गए हैं। यहाँ पर भी स्पीकर है और ये अगर आप देखें तो ये रेयर एसी वेंट्स है। यहाँ पर भी लाइट्स है रेयर पैसेंजर्स के लिए, रेयर एसी वेंट्स यहाँ भी है। यहाँ पर हर एक पैसेंजर के लिए अपना स्पीकर है। फिर यहाँ पर भी SRS एयर बैग है, तो 2 एयर बैग्स आगे के कर्टन में, 2 एयर बैग्स पीछे के कर्टन में और 2 एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। तो ये अगर आप देखें तो क्रोम ये बहुत, और इसके डोर हैंडल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, बड़े डोर हैंडल्स है और ग्रिल जो है, और ये रेयर इंफोटेनमेंट सिस्टम है 2 पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर भी आप न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं। नीचे कप होल्डर्स की जगह है। अगर आप यहाँ का आर्मरेस्ट देखें तो आर्मरेस्ट में भी बहुत से फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये आर्मरेस्ट खोलिए तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है, आप रिमोट के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और टच पैनल भी है, तो इट्स अप टू यू कैसे आप इसे चलाते हैं। फिर इसके जो ये आर्मरेस्ट जो काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 कप होल्डर्स भी है, खोलने की कोशिश करते हैं। 2 कप होल्डर्स है जी इसमें, जी ये 2 कप होल्डर्स है इसमें। खोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन अगर आप यूज्ड हो जाए तो फिर कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आर्मरेस्ट इसका बहुत बेहतरीन है, बड़ा है, दोनों पैसेंजर आराम से कर सकते हैं। फिर फुल एसी के कंट्रोल्स है, रेयर कंट्रोल्स है और डुअल क्लाइमेट जोन पीछे भी है। रेयर सीट्स में भी हीटेड है, और कूल्ड सीट्स नहीं है लेकिन हीटेड सीट्स है रेयर। फिर डुअल क्लाइमेट जोन है, रेयर ऑटो भी है और मैनुअली भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हर एक पैसेंजर अपने लिए ख़ुद कंट्रोल कर सकता है, जो इसमें एक बहुत बेहतरीन फ़ीचर है। हर एक पैसेंजर की मर्ज़ी से उसकी टेम्परेचर सेटिंग होती है। यहाँ पर भी एसी के वेंट्स दिए गए हैं, बिल्कुल वैसे पिछली सीट्स में भी एसी के वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये सीट्स यहाँ जो बैग लंबी जर्नी हो, लॉन्ग जर्नी हो तो उस पर ये बैक सीट से ये, लेकिन वैसे ये एडल्ट्स के लिए कोई मसला खड़ी करती है और लॉन्ग सफ़र पर अगर आपको जाना हो तो फिर यहाँ बच्चे ही बैठ सकते हैं और बड़ों के लिए यहाँ पर भी स्पीकर्स दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि साउंड सिस्टम लैंड क्रूज़र V8 का बहुत बेहतरीन है, 2 स्पीकर्स दिए गए हैं। तो साउंड सिस्टम मुझे इसका बहुत पसंद आया। बाकी गाड़ियों में जो ये 7 सीट्स है तो आप इसको मैनुअली अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ आप ऑटोमेटिकली बटन को प्रेस करके आप इसे अरेंज कर सकते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक नीचे से टिल्ट कर सकते हैं। और इंजन की तरफ आते हैं तो इसमें 1UR FE इंजन आता है जो कि 4.6 लीटर पेट्रोल इंजन है V8, और जो तकरीबन 340 HP से 370 HP के दरमियान देती है। गाड़ी की कंडीशंस पर डिपेंड करती है और टॉर्क्स इसके काफ़ी ज़्यादा है, 400 न्यूटन प्लस टॉर्क्स है इसके। और इसकी इंजन पेट्रोल है, डीजल नहीं है, जो लेक्सस और इसमें आते हैं।